हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों और मित्रों। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मूल कर्तव्यों से संबंधित रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ में जो है मूल कर्तव्यों का जो है समावेश जो है किया गया है, क्योंकि अधिकार विहीन जो कर्तव्य होते हैं वो निरर्थक होते हैं और कर्तव्य विहीन जो अधिकार होते हैं वो निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः ये दोनों जो है मूल अधिकार और जो मूल कर्तव्य हैं ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो है विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों का जो है कोई उल्लेख नहीं है। और जैसा कि जो है इसका प्रमुख जो उदाहरण अमेरिकी संविधान है और साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो मूल कर्तव्य है कि 1975 में जो तत्कालीन जो भारत में पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है क्या की जाती है, कमेटी की जो है स्थापना की जाती है। और इस कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ साथ में जो है मूल कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इस समिति की सिफारिश के आधार पर सरदार जो है स्वर्ण सिंह जो है समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर या जो है इस कमेटी के सुझाव पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो है समावेश किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों का जो है समावेश किया गया, मूल कर्तव्यों का जो है समावेश जो है किया गया है, समावेश किया गया। और जो है ये जो समावेश किया गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान जो है संशोधन 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में जो है भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद जो है 4 क जोड़ा जाता है, 4 क जो है जोड़ा गया और जो है और 51 क के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 51 क के अंतर्गत जो है जो है मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया। ठीक है, क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का जो है समावेश किया गया है, मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि जो मूल कर्तव्य होते हैं और मूल अधिकार होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जब 1975 में तत्कालीन जो सरकार थी और जो आपातकाल के दौरान जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल की जो घोषणा की गई थी, उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो है क्या किया जाता है, इस कमेटी का गठन किया जाता है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इस बात का सुझाव दिया कि मूल कर्तव्य जो मूल अधिकार है उनके साथ साथ में जो है मूल कर्तव्यों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। तो इसके सुझाव के बाद में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, उसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद में जो है 4 क जोड़ा गया और जो है 4 क जोड़ा गया और 51 क के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों का मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, प्रारंभ में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10। ठीक है, लेकिन बाद में 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसके द्वारा नागरिकों का जो है 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता अभिभावक चाहे जैसे भी स्थिति में हो, अपने 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा के जो है अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो करवाएं
तो 11वां मूल कर्तव्य और जो है शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। ठीक है, कितने हैं? 11। डियर स्टूडेंट्स, जो है इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य का समावेश जो है, या जो मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित हैं। सोवियत संघ रूस के संविधान से जो है प्रेरित है। तो मूल कर्तव्यों का जो समावेश किया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के किया गया है? सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित होकर के जो है इनका जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है इनका मोस्टली रूप में क्या किया गया है? समावेश किया गया है। ठीक है। इसके अलावा और हम इनके संदर्भ में बात करें कि डियर स्टूडेंट्स, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, जो 11 मूल कर्तव्य हैं, जैसे हम बात करें तो पहला जो मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके जो आदर्श है, संस्थाएं हैं, इसके अलावा राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, इन सब का क्या करें? जो है आदर करें। दूसरा जो मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। और तीसरा जो है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो है बनाए रखें और उसकी रक्षा के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में चौथा जो मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से दूर हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। छठा जो मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसके अलावा सातवां मूल कर्तव्य पर्यावरण की जो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। ये जो है मोस्टली रूप में 8वां मूल कर्तव्य है। और जो 9वां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करें और हिंसा से क्या रहे? दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके अलावा जो है 10वां जो मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा जो देश है, राष्ट्र है, निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। और 11वां जो मूल कर्तव्य है डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक माता पिता, अभिभावक और संरक्षक चाहे जैसे भी स्थिति में हो, अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनको शिक्षा के अवसर वो उपलब्ध कराएं। ठीक है। तो प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 10 थी। ठीक है। और वर्तमान में जो है ध्यान रखना, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, जो है आप कितनी है? संख्या 11 है। ठीक है। प्रारंभ में कितनी थी? 10 थी और वर्तमान में कितनी है? 11। तो ये हमारे मूल कर्तव्य थे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो है मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता की अगर हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह नीति निर्देशक तत्वों से क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। ठीक है। जैसे नीति निर्देशक तत्व भी वादियों के नहीं होते हैं, जबकि मूल अधिकार क्या होते हैं? वादियों के होते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्यों को निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है। हालांकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी हैं। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में वर्मा समिति 1999 में जो है इसका गठन किया जाता है और इस समिति द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया। और इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर के प्रत्येक व्यक्ति का भी होता है और उसके अधिकारों पर भी इस दृष्टि से सीमाएं जो है क्या की जा सकती है? आरोपित की जा सकती है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो है मोस्टली रूप में जो है प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए जो सरकारी जो प्रयास हैं डियर स्टूडेंट्स, जो है
कि न्यायालयों के साथ-साथ भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जो मुख्य मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं और इनमें कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले से ही लागू हैं, जबकि कुछ बाद में बनाए गए हैं। वर्मा समिति ने कई उदाहरणों की चर्चा की, जैसे 51 क में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है और इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 के सेक्शन 2 में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफरत फैलाता है, इन आधारों पर वोट मांगता है, तो संसद या राज्य के विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हम निर्णयों की बात करें, जो हमारी जो सर्वोच्च जो न्यायपालिका है, सरकार के जो है मोस्टली रूप में 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सुप्रीम जो कोर्ट है, सर्वोच्च जो न्यायपालिका है, उसके निर्णयों के संदर्भ में बात करें तो नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसके अनुसार इस सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रगान का जो है प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। ये 2002 में था। डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली है, ध्यान रखना। और राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। बाद में ये 2016 के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण निर्णय दिया था और बाद में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही उक्त निर्णय की अनिवार्यता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना, ध्वज जो संहिता थी, इसके संदर्भ में जो है 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य के संबंध में निर्णय दिया था कि सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए और राष्ट्रगान के समय पर्दे पर जो है राष्ट्र ध्वज का क्या है? होना अनिवार्य होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2018 में जो है इस निर्णय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और विदित है कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया तथा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों का महत्व। इनकी जो इंपॉर्टेंस है मोस्टली रूप में कि एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। राष्ट्र में प्रेम, त्याग और सेवा बलिदान की भावना उत्पन्न करते हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है मूल कर्तव्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्य पर विरोध करने की भावना का क्या किया गया? विस्तार किया गया। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इनमें किसी के भी पूर्ण न होने पर, असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्य के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में जो है क्या होता है? स्थापित जो संतुलन है, कोऑपरेशन है, वो क्या होता है? स्थापित होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो है आज का जो हमारा चैप्टर था डेली क्लास के अंतर्गत मूल कर्तव्य और मूल कर्तव्य के संदर्भ में हमने जो है महत्वपूर्ण जो बातें थी, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, उन पे हमने चर्चा की। तो निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए उपयोगी और साबित होगी। जो है विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और इसके अलावा यूजी और पीजी जो क्लासेस हैं उनके विद्यार्थियों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे और अधिक मोटिवेट करने के लिए आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और ये महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है स्थान रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा आर्य क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।